नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था, मगर सरकारी रिकॉर्ड्स कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौतें नहीं हुई है। बुधवार को राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि केंद्र को ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत होने की रिपोर्ट नहीं मिली है। अगले 24 घंटे में हमने कई राज्यों की सरकारों से भी यही बात सुनी, मगर हकीकत तो कुछ और ही है। अप्रैल मई के बीच देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी रही, यह कोई हवाई बात नहीं है। हजारों रिपोर्ट्स मौजूद हैं, हजारों गवाह हैं। लगता है मोदी सरकार लोगों का तड़पना और उनकी आंखों के आंसू भूल गई है। जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है, उन्होंने सरकार के दावे को शर्मनाक बताया। सरकार के दावे पर जनता ने जो जवाब और उन जवाबों में जो सवाल छिपे हैं, उनसे सरकारी दावों की धज्जियां उड़ती नजर आती है। कोटा का एक परिवार ऑक्सीजन की कमी के चलते तबाह हो गया। यह दर्द भरी कहानी है। कोटा जिले के मोडक स्टेशन कस्बे के कोरोना ग्रस्त होकर ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले 26 साल के आसिफ की 19 अप्रैल की रात को अचानक ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने लगा। आसिफ की सांसें उखड़ने लगी। स्टाफ से ड्यूटी डॉक्टरों को सूचित किया गया। पता लगा ऑक्सीजन खत्म हो गई है। आसिफ को कई बार दौरे पड़े और करीब 40 मिनट के संघर्ष के बाद आसिफ ने अंतिम सांस ली। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से मौतों की खबरें आई, लेकिन सरकार के कानों तक नहीं पहुंची, ना ही सरकार को दिखी। सरकार को दिखती भी कैसे? बंगाल चुनाव जीतने के लिए पूरा मंत्रिमंडल बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ जो रहा था। ये सरकार उस वक्त जब लोगों की जान जा रही थी, ऑक्सीजन से लोगों की मौत हो रही थी, ये कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई थी और चुनाव में व्यस्त थी बंगाल के। तो इनको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन से किसकी मौत हुई? देश को अनाज छोड़ के जब हमारे प्रधानमंत्री तक पीछे तक सिर्फ रैलियों में लोग ही लोग उनको नजर आ रहे थे, तो उनको कैसे पता चलेगा किसकी ऑक्सीजन से मौत हुई? मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूँ। ये वो मजबूर पत्नी है जो अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी और उसके पति की जान चली गई। तड़प के इसका पति मर गया। ये वो दो मजबूर बेटियां हैं जो अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए मुंह से सांस दे रही थी, नहीं बचा पाई। ये कुछ खबरें हैं। इटावा में ऑक्सीजन की कमी से मौत। वीर अब्दुल हमीद के बेटे की ऑक्सीजन की कमी से मौत। ये 13 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत। लखनऊ में 6 लोगों की ऑक्सीजन की। ये तो मैं कुछ खबरें खाली आपको दिखा रहा हूँ। मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से कई मौत हुई थी। पारस हॉस्पिटल है, श्री पारस हॉस्पिटल करके एक है आगरा में, वहाँ मॉकड्रिल में ऑक्सीजन की कमी से 20 लोगों की जान चली गई। कुछ दिखाई नहीं पड़ता सरकार को। क्या कर रही है ये सरकार? ये इनकी लापरवाही के कारण हुई हत्या है, मैं तो ये कहूंगा। 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है, उसको तो आप नहीं मानते, और सदन में जब जवाब देने के लिए आते हैं तो आप कहते हैं एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। ये सारे लोगों की जो वो पत्नी, उसको वो क्या मानसिक रूप से विक्षिप्त थी जो अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी? वो बेटियां क्या उनका दिमागी संतुलन खराब था जो अपनी माँ को बचाने के लिए ऑक्सीजन दे रही थी? इतना तड़प के लोग इस देश में मरे हैं, लोगों की जानें गई हैं। इनको नहीं दिखा प्रयागराज के घाट पे कुत्ते नोच रहे थे डेड बॉडीज को, कौवे और चील नोच रहे थे डेड बॉडीज को? नहीं दिखा कानपुर की हालत, घाट के किनारे क्या दृश्य था? नहीं दिखा बलिया में नदी में लाशें बह रही थी, गाजीपुर में नदियों में लाशें बह रही थी? नहीं दिखा। तो इतनी बड़ी त्रासदी भी अगर इस सरकार को नहीं दिख रही है, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि इस सरकार से किसी भी प्रकार की अपेक्षा और उम्मीद करना बेकार है। पहले तो इन्होंने गुनाह और अपराध किया कि कोरोना की महामारी के समय में लोगों को अनाज छोड़ दिया और चुनाव की रैलियों में व्यस्त रहे। अब ये उन लोगों की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कह के कि साहब कुछ हुआ ही नहीं। तो कैसे मरे? ये लाखों मौतें क्यों हुई? अगर ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई तो क्या दवा की कमी से हुई? अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई तो क्या बेड नहीं मिला इस वजह से मौत हुई? किस वजह से मौत हुई? आखिर कोई तो कारण बताना चाहिए इस सरकार को। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित हैं, आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। इस खबर से संबंधित कोई शिकायत है या आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर बताएं। यह खबर आपको कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय जरूर दें। अगर YouTube पर आप हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।